प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शलोम। आइए आज के ध्यान के लिए हम देखें शमूएल की पहली पुस्तक 30 उसका 26 से। सिकलग में पहुंचकर दाऊद ने यहूदी पुरनियों के पास जो उसके मित्र थे लूट के माल में से कुछ भेजा और यह संदेश भेजा, यहोवा के शत्रुओं से ली हुई लूट में से तुम्हारे लिए यह भेंट है, अर्थात बेतेल, दक्षिण देश के रामोत, यत्तीर, अरोएर, सिपमोत, यस्तमो, राकाल, यरहमेलियों के नगरों, केनियों के नगरों, होरमा, कोराशान, अताक, हेब्रोन आदि जितने स्थानों में दाऊद अपने जनों समेत फिरा करता था, उन सब के पुरनियों के पास उसने कुछ भेंट भेजा। प्रियो, दाऊद अपनी समृद्धि में से उन सब को क्या किया? भेंट भेजा। मान लीजिए आपके पास केलों का एक बड़ा सा गुच्छा है और वो सारे केले अच्छे से पके हुए हैं। आप उसे क्या करेंगे? आप जितना खा सकते हैं उसे खाइए, बाकी को क्या करना है? बांट दीजिए। कुछ लोगों की बीमारी होती है, उन केलों को अपने घर में ही रखते हैं और वे और भी पक जाते हैं, सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं, बदबू मारते हैं, फिर भी कोई बात नहीं। ना पड़ोसी को देंगे ना सामने वाले को देंगे। क्यों देंगे? वो हमको कुछ दिए क्या? यानी अर्थ क्या? वो हमको कुछ देंगे तभी हम भी उनको देंगे। ये कैसा पापमय बुद्धि है। प्रियो, दाऊद कैसा व्यक्ति है जानते हैं? जब वो आशीष पाया, उन आशीषों को दूसरों को बांटता था। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर मुझको और आपको आशीष क्यों देता है? कारण जानते हैं? हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। इसलिए एक बात बताता हूं, सुनिए। इस जगत में आते समय हम कुछ भी लेकर नहीं आए, जाते भी जाते साथ कुछ नहीं ले जाएंगे। इस संसार में आप अकेले आए, जाते समय आपके साथ कोई भी नहीं जाएगा। अगर आपकी पत्नी जो आपसे प्रेम करती है उसे देखकर मुझे अकेले जाने में डर लग रहा, मेरे साथ आओ, इस तरह कहने से अरे पापी जाना है तो अकेले जाओ, मुझे ले जाऊंगा क्यों कह रहे हो, इस तरह कहेगी, लेकिन पत्नी साथ आएगी क्या? आपके बच्चे आपके साथ आएंगे क्या? नहीं आएंगे। आप अकेले आए हैं, अकेले ही जाओगे। दिगंबर आए हो, दिगंबर ही जाओगे। इस जगत में कुछ भी लेकर नहीं आए और इस जगत से खाली हाथ ही आप जाओगे। कृपया सुनिए, कपड़ों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परेशानियां उठा रहे हैं, सोने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, आपकी जीविका में ये चाहिए, वो चाहिए, धन चाहिए, खेत चाहिए, जमीन चाहिए, सोना चाहिए, वस्तु चाहिए, वाहन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। दिन भर आप परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक मिनट सुनिए। आपके मरने के बाद जिसके लिए आप मेहनत किए, परिश्रम किए, दौड़ लगाए, संघर्ष किए, जिनके लिए गलती किए, जिनके लिए कष्ट उठाए, जिनके लिए पापमय कामों को किए, उसे आपके साथ ले जाएंगे? ले जा पाएंगे? एक बार सोचिए। आज आत्मिकता को छोड़कर, पवित्रता को छोड़कर, गवाही को छोड़कर, परमेश्वर की दी गई जिम्मेदारियों को छोड़कर, आपको जो स्वर्ग जाना है उस सत्य को छोड़कर गलत काम करते हुए कमाकर, धन संपत्ति इकट्ठा करते हुए, बैंक बैलेंस बढ़ाकर यदि मर जाओगे तो आपका बैंक बैलेंस आपके साथ आएगा? धन संपत्ति के लिए, रुपए पैसों के लिए, जमीन और खेतों के लिए, आप जिनके लिए मेहनत किए, परिश्रम किए, क्या वो आपके साथ जाएगा? नहीं। सुनिए, ये 2024 है, 2024वां वर्ष है। 100 वर्षों के बाद 2124वां वर्ष, 100 वर्षों के बाद मैं पूछता हूं, जिस मकान के लिए आप परिश्रम किए उस मकान में कौन रहेगा? बता सकते हैं? जिस कार के लिए आप परिश्रम करके गलतियां किए वो कार किसका होगा? बता सकते हैं? आज आप अपने बैंक बैलेंस में जितना बैलेंस रखे हैं, मैं पूछता हूं 100 वर्षों के बाद उन पैसों को कौन उपयोग करेगा? जानते हैं? असली में होगा नहीं होगा आपको पता है? 100 साल के बाद असली में आप किसी को याद रहेंगे? कम से कम आपका फोटो घर में रखेंगे? मैं पूछता हूं, आपके परदादा का फोटो है? घर में है? आपके दादाजी का फोटो आपके पास है? आपके दादाजी का फोटो आपके पास नहीं है, नानी का नहीं है, दादी का नहीं है, तो क्या आपके मरने के बाद आपके पोते आपका फोटो रखेंगे? आपके मरने के बाद आपके पर पोते कम से कम आपके एल्बम को देख पाएंगे क्या? ये मेरे नाना जी हैं, ये मेरे दादाजी हैं, इस तरह देखेंगे क्या? इन दिनों में माँ का फोटो देखना ही मुश्किल है, पिता का फोटो देखना ही मुश्किल है। एक बार सोचिए, 100 साल के बाद आपका एड्रेस कोई ध्यान नहीं देगा,
आपका चेहरा भी याद नहीं रहेगा, कम से कम याद भी नहीं करेंगे। मैं पूछता हूँ प्रिय भाई और बहन, किसके लिए आपका संघर्ष? किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? किसके लिए परिश्रम कर रहे हैं? किसके लिए आपके संघर्ष? मैं एक बात बताऊं, प्रभु के दास ने कहा, प्रभु मुझे धनवान मत बनाना प्रभु, अधिक धन होने के कारण। परमेश्वर कौन है? इस तरह कहीं मैं तेरा तिरस्कार ना करूं। मुझे निर्धन भी ना बनाना, कहीं मुझे रोटी के लिए चोरी करना ना पड़े। पहनने को वस्त्र दे प्रभु, खाने को थोड़ा भोजन दे, रहने को एक छांव दे, बस प्रभु, इससे अधिक मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं पूछता हूं, आज आपको क्या चाहिए? खाने को भोजन, रहने को मकान, पहनने को वस्त्र, काफी है कि नहीं? काफी है। इससे अधिक आप जो भी कमाएंगे आपके मरने के बाद आपके साथ नहीं जाएगा। अभी मेरा प्रश्न, आपके मरने के बाद जिसे आप नहीं ले जा सकते, उसके लिए आप क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं? क्यों ये परिश्रम? अपने स्वास्थ्य को बिगाड़कर, पत्नी बच्चों के साथ आपको समय बिताना था, ना बिताकर, परिवार के साथ समय ना बिताकर, परमेश्वर की उपस्थिति में ना आकर, शांति से और पवित्रता से ना जीकर, यहां जाना है, वहां जाना है, वो कमाना है, ये कमाना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, संपत्ति को बढ़ाना है, किसके साथ मुकाबला कर रहे हैं? क्यों मेहनत कर रहे हैं? एक बार सोचिए, जब आपके मरने का दिन आएगा रोओगे। क्या कहकर रोओगे जानते हैं? जब प्रेम करना था प्रेम नहीं कर पाया, जब ध्यान देना था ध्यान नहीं दे पाया, धन 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 के पीछे जाकर धन कमाने के लिए फिरा। आज मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है, मरते समय मेरे बच्चे मेरे पास नहीं थे, आज मैं अकेला रह गया, कहां जाऊंगा? वो दिन आपके जीवन में नहीं आना है तो आज सीखिए। क्या सीखना है? आपके पास जो है, परमेश्वर के नाम से आप जो दे सकते हैं, देने की कोशिश कीजिए। उस दिन दाऊद मुसीबतों में था, फिर भी जब दूसरा व्यक्ति मुसीबत में था तो क्या किया? भोजन दिया, लोगों को शांति बांटा। उतना ही नहीं, उस व्यक्ति को खड़ा किया। फिर क्या हुआ? वही व्यक्ति दाऊद के जीवन में आशीष का कारण बना और दाऊद के जीवन में जो कुछ खोया था वो पा लिया। कृपया सुनिए प्रिय भाई और बहन, हमारे मरने के बाद हम अपने साथ ना वस्त्र ले जाएंगे, ना सोना चांदी ले जाएंगे। प्रिय बहनें, संघर्ष ना करें, घर में हड़ताल ना करें। किस लिए? वस्त्रों के लिए, सोने चांदी के लिए। किस लिए? वस्त्रों और सोने चांदी के लिए। आपकी लाश को बाहर रखकर घर में आपके बेटे बेटी लड़ेंगे। वो साड़ी मेरी है तो मेरी है, वो सोना मेरा है तो मेरा है। धन संपत्ति के लिए मेहनत ना करें, परिश्रम ना करें। कल जब आप मरेंगे, आपकी लाश को बाहर रखकर आपके बेटे क्या करेंगे? वो बिल्डिंग मेरी है, वो जमीन मेरी है, वो खेत मेरी है, बिल्डिंग मेरी है, ये कहकर आपकी लाश को घर के बाहर रखकर आपकी लाश के विषय में सोचे बिना, आपके संपत्ति के बंटवारे के विषय में लड़ेंगे, एक दूसरे के बाल नोचेंगे। आपने जो मेहनत से कमाया वो आपके साथ नहीं जाएगा। फिर क्या जाएगा जानते हैं? प्रभु के लिए आप जो आत्माओं को कमाएंगे वे ही स्वर्ग में आपके साथ जाएंगे। आप स्वर्ग जाने के बाद परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछेगा मेरे लिए सोना लाए क्या, मेरे लिए बिरयानी लाए क्या, मेरे लिए वस्त्र लाए क्या। परमेश्वर नहीं पूछेगा। जब आप स्वर्ग जाएंगे परमेश्वर केवल एक प्रश्न करेगा, मेरे लिए तुम क्या लाए? आप परमेश्वर के लिए कोई तोहफा ले जा सकते हैं कहने से नाश होती हुई आत्माओं को आप स्वर्ग ले जाना है। प्रभु 15 लोगों को तेरे राज्य में लेकर आया, 10 लोगों को तेरे राज्य में लेकर आया। परमेश्वर को देने के लिए कोई बहुमूल्य तोहफा है कहने से कुछ लोगों को उद्धारकर्ता से परिचय कराना, कुछ लोगों को प्रभु की उपस्थिति में लाकर वहां से स्वर्ग लेकर जाना। परमेश्वर के नाम से आप जो भी करें केवल वो ही आपके साथ स्वर्ग जाएगा। परमेश्वर के नाम से ना होकर, परमेश्वर के लिए ना होकर इस धरती में आप कुछ भी करें आपके साथ नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। और ऊपर से आपने जो कमाया है उसे पाने के लिए आपकी संतान ही एक दूसरे से लड़ेंगे, ऐसा दिन आएगा। कृपया ध्यान दीजिए, दाऊद क्या किया जानते हैं? बांट दिया। उसने जो कुछ पाया उस सब बांट दिया, छिपाया नहीं। मैंने बताया था ना, 400 लोग युद्ध करने गए थे अमालेकियों के विरुद्ध, बीच में 200 लोग सामान के पास रुक गए। तब दाऊद ने एक बात कहा, क्या है जानते हैं? युद्ध करने वाले सैनिक को जितना वेतन मिलता है उस युद्ध के लिए आवश्यक सामान की रखवाली करने वाले को भी उतना ही वेतन मिलेगा। 30वें अध्याय में देखेंगे,
30वां अध्याय 24वां वचन। और इस विषय में तुम्हारी कौन सुनेगा? लड़ाई में जाने वाले का जैसा भाग हो, समान के पास बैठे हुए का भी वैसा ही भाग होगा। दोनों एक ही समान भाग पाएंगे। युद्ध करने वाले का जो वेतन होगा, युद्ध के लिए जो सामान है, वो तलवार हो सकता है, भाला हो सकता है। उन्हें छिपा कर सुरक्षित रखकर समय पर देने वाले का भी उतना ही वेतन होना है। ये कहकर उस दिन दाऊद ने एक नियम को बनाया। उस दिन से लेकर वही नियम कंटिन्यू हुआ। समझ में आ रहा आपको? युद्ध करने वाले को जो वेतन मिलता है, जो प्रतिफल मिलता है, युद्ध के लिए जो सामान है, रखवाली करने वाले का भी उतना ही वेतन होगा। आप में से कुछ लोगों को सहज रूप से एक अभिप्राय होगा। वो क्या है कि ये दीन सेवक सतीश कुमार लाखों लोगों को सुसमाचार सुना रहा है, इसीलिए इन अद्भुत कलीसियाओं का रखवाला है, इसीलिए निश्चय स्वर्ग में सतीश कुमार को परमेश्वर उत्तम स्थान देगा। विश्वास करने वाले हैं तो एक बार हाथ दिखाएंगे, कितनों में ये विश्वास है? तो फिर एक बात बताता हूँ, सुनिए। आप में सच में ये विश्वास है तो मेरा क्या विश्वास है बताऊं? स्वर्ग में यहाँ जो बैठे हैं उनमें बहुत से लोग मुझसे भी उत्तम स्थान में रहने जा रहे हैं। क्यों जानते हैं? आज जो वचन मैं सुना रहा हूँ, आज जो हम कलीसियाओं की स्थापना कर रहे हैं, आज जो सुसमाचार सुना रहा हूँ, कारण जानते? मेरे पीछे हजारों और लाखों लोग साथ खड़े होकर, पास्टर जी आप वचन सुनाने के लिए प्रभु की ओर से चुने गए प्रभु के दास हैं और हम आपके पीछे रहकर सामग्री देने के लिए नियुक्त किए गए सैनिक हैं। आप सुसमाचार का प्रचार कीजिए। सुनाने के लिए जो आवश्यक है, हाँ, वो सामग्री हम देंगे। जो कलवरी आवाज की सहायता कर रहे हैं वे स्वर्ग में मेरे साथ समान रूप से प्रतिफल को पाएंगे। और जो कलवरी टेम्पल में दशमांश देकर मंदिर के समृद्धि के लिए सहायता कर रहे हैं, वे स्वर्ग में उत्तम प्रतिफल को पाएंगे। जो त्याग के साथ देंगे प्रतिफल पाएंगे। कल एक भाई मुझसे कह रहा था, पास्टर जी मैं बैंक से लोन लिया, लोन लेकर वाहन खरीदा, EMI जमा नहीं कर पाया। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने जमा नहीं कर पाया। 9 महीने EMI भी मैं जमा नहीं कर पाया। लेकिन हर महीने कलवरी आवाज की मैं सहायता करता आया। वो क्या किया? उसने जो कर्ज लिया उसका EMI जमा नहीं कर पाया, फिर भी उसने क्या निर्णय लिया कि हर महीने कलवरी आवाज की सहायता करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। स्वर्ग में धन को इकट्ठा करना है। ये है अद्भुत आत्मिकता। वो भाई और उसका परिवार लगभग कलवरी आवाज के 400 कार्यक्रमों की सहायता किए। कारण जानते हैं? एक ही कारण है। वो कह रहा है आज भी हमारा स्वयं का मकान नहीं है, हम हर दिन के आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। एक निर्णय लिए, वो क्या है कि आप जो प्रतिफल पा रहे हैं उसमें से आधा भाग हमारा परिवार भी पाना है। वो कब संभव है कि आपके संदेश के लिए यदि हम सहायता करेंगे तो संभव है। विश्वास किया, इसलिए हर महीने कलवरी आवाज की सहायता किया। प्रिय भाई और बहन, दाऊद अपने पाए हुए आशीषों को छिपाया नहीं, बांट दिया। सुनिए, दाऊद का जिस शत्रु ने पीछा किया उस शत्रु को परमेश्वर पूरी तरह मिटा दिया। आज आपके जीवन में जो आपका पीछा कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आपको भयभीत कर रहे हैं, जो सता रहे हैं, मेरा परमेश्वर उन्हें अब कभी भी आपको दिखाई ना दे करने जा रहा है। उस दिन क्या हुआ जानते हैं? दाऊद के जीवन में सूर्य उदय हो रहा था, शाऊल के जीवन में सूर्य अस्त हो रहा था। दाऊद तो दीन स्थिति में से अद्भुत सिंहासन को पाने जा रहा था और शाऊल अद्भुत सिंहासन को खोकर, दरिद्र होकर, निस्सहाय होकर मरने जा रहा था। अंत में क्या हुआ? शाऊल उसके साथ के परिवार और बच्चों को सभी को खो दिया प्रियों। और दाऊद अपनी पत्नी बच्चे सबको, बताइए, पा लिया। दाऊद अपने पत्नी बच्चों को पा लिया और शाऊल अपने पत्नी बच्चों को खो दिया। दाऊद अपने सिंहासन को पा लिया और शाऊल अपने सिंहासन को खो दिया। दाऊद जो पीछा किया गया शांति से जी रहा था और शाऊल जो पीछा किया हमेशा के लिए नाश हो गया।
प्रिय, यदि हम परमेश्वर को छोड़ दें या परमेश्वर से दूर हो जाएं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, एक दरिद्र के रूप में संसार की यात्रा को समाप्त करेगा। लेकिन जो परमेश्वर पर निर्भर होता है, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, कितनी दीन स्थिति में ही क्यों ना हो, वे निश्चय परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। और उसी समय शाऊल, जब उसे परमेश्वर ने आशीष दी, उन आशीषों को पाकर, उन बरकतों को पाकर धन्यवादी जीवन जीना था, लेकिन वो क्या किया जानते हैं? परमेश्वर के दिए गए उस सिंहासन को आधार बनाकर गलत कामों को किया। फलस्वरूप परमेश्वर से दूर हो गया। फलस्वरूप शाप को मोल लिया और परिवार को ही नाश कर लिया। इस तरह हमें नाश नहीं होना है तो परमेश्वर से दूर नहीं होना है। दाऊद कुछ समय के लिए परमेश्वर से दूर हुआ, लेकिन वो अपनी गलती को जानकर फिर से जब प्रभु के चरणों में गया, वो जो खोया सब कुछ वापस पा लिया। प्रियो, कम से कम खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं थी, पानी से ही पेट भरा ये भाई। इसके किसी दोस्त ने कलवरी टेम्पल आने का आह्वान दिया। परमेश्वर तुम्हारे जीवन को सही करेगा, निमंत्रण दिया। कितना समय हो गया है? आप अपने मित्र या रिश्तेदार को प्रभु की उपस्थिति में लाकर कितना समय हो गया? वो मित्र ही यदि इस परिवार को प्रभु की उपस्थिति में लेकर नहीं आता तो हम इस गवाही को नहीं सुने होते। प्रिय भाइयों और बहनों, आर्थिक समस्या और बेरोजगारी की समस्या में फंसे हुए, बीमारियों की समस्या में दुख उठाते हुए परिवार का पोषण नहीं कर पा रहे, ऐसे बहुत से लोग हमारे आसपास हैं। उनके जीवन को आशीषित कर पाने वाला परमेश्वर है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। जिस सत्य को आप जानते उसे छिपा कर क्यों रखते हैं? बिना बताए चुप क्यों रहते हैं? एक बार सोचिए, उसका कोई मित्र जाकर बहुत ही निर्धन स्थिति में जब दुख उठा रहा था, निमंत्रण करने से टेम्पल में आया, प्रार्थना किया, तरस को पाया। जब परमेश्वर तरस खाकर नौकरी दिया तो परमेश्वर को छोड़कर चला गया। ना छोड़िए, परमेश्वर की उपस्थिति को ना छोड़ें, परमेश्वर को मत छोड़िए। परमेश्वर के दिए हुए आशीषों को, धन संपत्ति को, रुपये पैसों को, नौकरी को, व्यापार को आधार बनाकर रविवार को प्रभु की उपस्थिति में ना आकर आप जो भी काम करेंगे उन्नति नहीं करोगे। अंत में अपनी गलती को जान लिया, प्रभु की उपस्थिति में आया, उसके जीवन को सुधारने वाला प्रभु का वचन है, ये सोचकर सुसमाचार के लिए सहायता किया। पत्नी के प्रोत्साहन से उसके कमाने वाले कमाई में से परमेश्वर को ईमानदारी से दशमांश देना प्रारंभ किया। कह रहा था, आपने सुना, 80,000 वेतन मिलने पर भी हमारे घर में कष्ट थे। मेरी पत्नी गर्भवती थी, दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं रहते थे। लेकिन जैसे ही दशमांश देना हम प्रारंभ किए, परमेश्वर तरस खाकर 80,000 के वेतन को 2 लाख वेतन में बदल दिया, आशीष दिया। अमेरिका में नौकरी करने का अनुग्रह परमेश्वर दिया। उसके बाद वो बहन आकर कलवरी आवाज की सहायता करके मुझसे क्या कही जानते हैं? पास्टर जी, मैं, मेरा पति और मेरा परिवार अमेरिका में रहकर नौकरी कर रहे हैं। इस तरह वे गवाही दिए। कहां से कहां चले गए देखिए। बांटने में अद्भुत आशीष है। वो बहन कह रही है, एक समय हम दशमांश नहीं देते थे, लेकिन जैसे ही हम देना प्रारंभ किए, आज 30,000 रुपए दशमांश के रूप में परमेश्वर को देकर प्रभु की सेवा में हम भी भाग ले रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मेरी आशा है आप सभी आशीषित होना है, समृद्धि के साथ आशीष पाना है। दाऊद, उसने जो खोया उससे बढ़कर समृद्धि के साथ पाया। इसका कारण जानते हैं? प्रभु के चरणों में आया, पश्चाताप के साथ अपना जीवन प्रभु को अर्पण किया। आज आप अपने जीवन को प्रभु को अर्पण कीजिए। अपनी गलतियों के विषय में प्रभु से क्षमा मांगिए। प्रभु, जो मैंने खोया है उसे वापस मुझे लौटा। इस तरह प्रार्थना करेंगे तो प्रभु केवल जो आपने खोया है वो ही नहीं, 10 गुना अधिक आपको देने के लिए वो प्रभु बिल्कुल तैयार है। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, दाऊद जैसा व्यक्ति ही जब उसके जीवन में कष्ट आया, आप पर निर्भर हुए बिना, संसार के ऊपर, संसार के लोगों के ऊपर आधारित होकर बहुत अधिक कष्टों को मोल लिया, परिवार को ही खो दिया। लेकिन जब वो पश्चाताप करके आपके चरणों के निकट आया, पिता, तो उसे मार्ग दिखाया। पिता, दाऊद जब कष्टों में था फिर भी कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति की सुधि ली, सहायता की। हमारे जीवन में पिता, जब आप हमारे हृदय में हैं, पिता, हमें दया के साथ जीना है, तरस के साथ जीना है, प्रेम के साथ हमें जीना है। कष्टों में जो है उनकी सहायता करना है, प्रेम से उनसे बातचीत करना है। प्रभु, आपकी उपस्थिति में उन्हें लेकर आना है, तभी तो वे जाकर बहुत से लोगों की रक्षा करेंगे। जब उस मिस्री व्यक्ति की रक्षा किए, वो जाकर 400 परिवारों की रक्षा किया। पिता, दाऊद का जीवन जो अंधकार से भर गया था,
धर्म के सूर्य के रूप में आप उसके जीवन में उदय हुए। जान बचाने के लिए भागने वाले दाऊद को शासन करने के लिए पिता तू उसे उठाया। कितना महान परमेश्वर है। जो पीछा किया, धमकी दिया, वो शाऊल तो अभागे स्थिति में मर गया। पिता आप हमारे शत्रुओं को दूर करने जा रहे हैं। हमें जो डराते हैं, धमकाते हैं, ऐसे सारे सवालों को दूर करने वाले हैं। हमें संपूर्ण सफलता और अत्यधिक आशीष देने जा रहे हैं। पिता हम आपकी स्तुति, महिमा, धन्यवाद करते हैं। सिर से लेकर एड़ी तक तू अपने लहू से मुझको और हम सबको धोकर, शुद्ध करके, पवित्र करके, हमारे प्राण, आत्मा, देह के हर एक निर्बलताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाएं तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दें। शलोम।